हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। और इस वीडियो में हम बात करेंगे आर्टिकल नंबर 2.10 डाइलेक्ट्रिक्स एंड पोलराइजेशन की। समझेंगे इन दोनों टर्म्स को। चैप्टर नंबर 2 इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस का जो टॉपिक है, तो एनसीईआरटी में आपको लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन करूंगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं। डाइलेक्ट्रिक्स आर नॉन कंडक्टिंग सब्सटेंसेस। तो इंसुलेटर्स को ही हम डाइलेक्ट्रिक्स बोलते हैं। In contrast to conductors, they have no और negligible amount of charge carriers। ठीक है, तो कंडक्टर्स में हमें पता है कि चार्ज कैरियर्स है, मोबाइल चार्ज कैरियर्स है। डाइलेक्ट्रिक में चार्ज कैरियर्स नहीं होंगे। नो चार्ज इज फ्री टू मूव। ओके, recall from section 2.9 what happens when a conductor is placed in an external field. The free charge carriers move and charge distribution in the conductor adjusts itself in such a way that the electric field due to the induced charge opposes the electric field within the conductor। ठीक है, तो पिछली वीडियो में हमने देखा था इलेक्ट्रोस्टैटिक इन कंडक्टर। जब हम क्या करते हैं, कंडक्टर को इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस करते हैं, तब तब क्या होगा, जो उसमें चार्ज कैरियर्स है, अगर ये मेटल होगा तो इलेक्ट्रॉन। ओके, तो जो चार्ज कैरियर, फ्री चार्ज कैरियर, ये विल इस तरह से मूव करेंगे ऑपोजिट। जैसे इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन में फोर्स लगे, हमने देखा था कि ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करेगा इलेक्ट्रिक फील्ड के, और यहाँ पर इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। ओके, और जो इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो क्या होगी, ये इस इलेक्ट्रिक फील्ड को अपोज करेगी। और ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन मेटल में तब तक होगा जब तक ये इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड इस एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के इक्वल नहीं हो जाती है, यानी कि इनसाइड द कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाएगी। ये हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था, आप प्लेलिस्ट में जाके उस वीडियो को चेक कर सकते हैं। ओके, नाउ द फ्री चार्ज कैरियर्स मूव एंड, जो मैंने लाइन अभी पढ़ी आपके लिए, दिस हैपन्स अंटिल इन द स्टैटिक सिचुएशन द टू फील्ड कैंसल ईच अदर एंड द नेट इलेक्ट्रिसिटी फील्ड इन द कंडक्टर इज जीरो। ठीक है, अभी बताया मैंने। इन अ डाइलेक्ट्रिक दिस फ्री मूवमेंट ऑफ चार्ज इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, लेकिन क्या होगा, लेकिन डाइलेक्ट्रिक में उसमें फ्री चार्ज कैरियर्स है, मोबाइल चार्ज कैरियर्स है, लेकिन डाइलेक्ट्रिक में ये मूवमेंट पॉसिबल नहीं है चार्ज कैरियर्स का। ठीक है, चार्ज इज नॉट अलाउड टू मूव। ठीक है, उसमें मूव नहीं कर सकता चार्ज। ओके, सो ये पॉसिबल ही नहीं है फ्री ये चीज़। दिस इट टर्न्स आउट दैट द एक्सटर्नल फील्ड इंड्यूसेस डाइपोल मोमेंट बाय स्ट्रेचिंग और रीओरिएंटिंग मॉलिक्यूल्स इन डाइलेक्ट्रिक। ठीक है, लेकिन क्या होगा, जो मॉलिक्यूल है ना, जैसे कि अभी हम नॉन पोलर पोलर के देखेंगे, ये दोनों में होगा ये। जैसे कि एक ये नॉन पोलर मॉलिक्यूल है। ओके, तो इसमें क्या होगा, इसको क्या कर देगा, जो इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे, तो देखो पॉजिटिव पे कहाँ फोर्स देगा, इस डायरेक्शन में, इन डायरेक्शन इलेक्ट्रिक, नेगेटिव में इसके ऑपोजिट, तो स्ट्रेच कर देगा। ठीक है, जिस टाइप जो हमारा ये मॉलिक्यूल है, नॉन पोलर मॉलिक्यूल, इसको स्ट्रेच करेगा। पोलर में भी ये होगा। ओके, तो स्ट्रेच कर देगा और डाइपोल क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, देयर विल बी डाइपोल क्रिएटेड बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड। मूव नहीं करेगा, चार्ज मूव नहीं करेगा, बस इसके ओरिएंटेशन को चेंज कर देगा। ओके, या इंड्यूसेस, और इसमें डाइपोल मोमेंट क्रिएट हो जाएगा। द कलेक्टिव इफेक्ट ऑफ ऑल द मॉलिकुलर डाइपोल इज नेट चार्जेस ऑन द सरफेस ऑफ द डाइलेक्ट्रिक विच प्रोड्यूसेस अ फील्ड दैट ऑपोजेस द एक्सटर्नल फील्ड। ठीक है, और इनका जो कलेक्टिव इफेक्ट होगा उससे क्या होगा, उससे एक इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस होगी जो ऑपोजिट होगी इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन। अभी इसे डिटेल में समझेंगे कि कैसा होगा प्रॉपर्ली। ठीक है, अभी बस क्या होगा, इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड होगी किस वजह से, जब हमने एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करी, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो डाइपोल इंड्यूस हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, डाइपोल इंड्यूस हो जाएगा, उसी की बात करेंगे। और उससे इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होगी और जो अपोज करेगी इलेक्ट्रिक फील्ड को। अनलाइक इन अ कंडक्टर हाउएवर द अपोजिट फील्ड इज सो इंड्यूस डज नॉट एग्जैक्टली कैंसिल द एक्सटर्नल फील्ड। ठीक है, लेकिन क्या ध्यान रखना है, उसमें तो सारे चार्ज मूव कर जाते हैं, उससे एक्सटर्नल फील्ड क्रिएट होती है कंडक्टर्स में। ठीक है, इक्वल हो जाती है। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, इसमें भले इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, ठीक है, जो अपोजिट है, लेकिन ये इलेक्ट्रिक फील्ड के इक्वल नहीं होगी, उससे कम ही होगी और उसको कैंसिल आउट नहीं कर देगी। ओके, ये ओनली उससे रिड्यूस करेगी। ठीक है, जो इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड है वो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड को रिड्यूस करेगी। ओके, नाउ it only reduces it. The extent of the effect is, depends on the nature of the डाइलेक्ट्रिक। ठीक है, कितना ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस होगा इसमें, ठीक है, वो डाइलेक्ट्रिक के नेचर पर डिपेंड करता है कि डाइलेक्ट्रिक हमने कौन सा डाइलेक्ट्रिक यूज़ किया। ओके, टू अंडरस्टैंड द इफेक्ट वी नीड टू लुक एट द चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ डाइलेक्ट्रिक एट द मॉलिक्यूलर लेवल। ठीक है, अब तो मॉलिक्यूलर लेवल पे हम डाइलेक्ट्रिक का चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन देखेंगे। द मॉलिक्यूल ऑफ अ सब्सटेंस मे बी पोलर और नॉन पोलर। ठीक है, पोलर नॉन पोलर आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा। ओके, तो इन अ नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स द सेंटर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज कोइंसाइड। ठीक है, तो जैसे कि एग्जांपल क्या नॉन पोलर का, H2 मॉलिक्यूल हो गया, CO2 हो गया, तो उसमें क्या होता है, पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज क्या करेगा, पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज कोइंसाइड करेगा।
कुछ ऐसे, ठीक है। पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज क्या करेगा, कोइंसाइड करेगा, ठीक है। ऐसा बोल सकते हैं नेगेटिव चार्ज का जो सेंटर है, इलेक्ट्रॉन का जो सेंटर है और पॉजिटिव चार्ज है वो कोइंसाइड करे उनका सेंटर, ओके। लेकिन जो पोलर मॉलिक्यूल होगा उसमें क्या होगा, जैसे HCl आपने पढ़ा होगा, यहाँ पर स्लाइटली नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाता है, यहाँ पॉजिटिव चार्ज, तो एक डाइपोल क्रिएट हो रहा है, ठीक है। डाइपोल मूवमेंट क्रिएट हो रहा है यहाँ पर, ये डाइपोल क्रिएट हुआ है, जबकि यहाँ पर ये कोइंसाइड करा, कोई डाइपोल नहीं है, ओके। द मॉलिक्यूल देन हैज़ नो परमानेंट डाइपोल मूवमेंट, ठीक है। तो उसमें कोई भी डाइपोल मूवमेंट नहीं, परमानेंट इंट्रिंसिक डाइपोल है किसमें, नॉन पोलर में। एग्जाम्पल ऑफ नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स आर ऑक्सीजन, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल विच बिकॉज ऑफ देयर सिमेट्री हैव नो डाइपोल मूवमेंट, ठीक है। इसमें कोई भी डाइपोल मूवमेंट नॉन पोलर में। ऑन दी अदर हैंड, a polar molecule is one in which the center of positive and negative charges are separated even when there is no external field, ठीक है। तो पोलर में क्या होगा, बिना इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस में भी इसमें डाइपोल मूवमेंट होगा, जैसे कि एग्जांपल HCl का, H2O का भी हो जाएगा एग्जांपल, ठीक है। यहाँ से H इसमें नेगेटिव आ जाता है, ओके, यहाँ पॉजिटिव, ओके पॉजिटिव, तो डाइपोल मूवमेंट इधर है, ठीक है, और इधर है, और इसका नेट इधर आ जाएगा ना, नेट डाइपोल मूवमेंट इधर जो हो रहा है, ओके। So, such molecules have a permanent dipole moment, and ionic molecule such as HCl or a molecule of water are example of polar molecule, ठीक है, एग्जाम्पल्स। तो दोनों में ही देखेंगे हम, डाइइलेक्ट्रिक अगर पोलर हो या नॉन पोलर हो, तो दोनों ही केस में कैसे इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसको आप समझते हैं, ओके। नाउ इन एन एक्सटर्नल फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड, द पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस ऑफ अ नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स आर डिस्प्लेस इन ऑपोजिट डायरेक्शन, ठीक है। सबसे पहले किसकी बात करेंगे हम, नॉन पोलर की बात करेंगे। तो जब इसे इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो क्या हो जाएगा, जो इसके मॉलिक्यूल है, जो चार्जेस है वो डिस्प्लेस हो जाएंगे, ठीक है, कुछ ऐसे। जैसे आप देख सकते हो जब इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं थी तो इनके पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज के सेंटर कोइंसाइड कर रहे थे, लेकिन अब देखो इसको थोड़ा स्ट्रेच कर दिया इसने, पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स इधर लगेगा और नेगेटिव ऑपोजिट इलेक्ट्रिक फील्ड के तो स्ट्रेच हो गया, ठीक है, इस तरह से। तो डाइपोल इंड्यूस हो गया, ओके, टेम्परेरी डाइपोल इंड्यूस हो गया। The displacement of when the external force on the constant charges of a molecule is balanced by the restoring force, okay. The non-polar molecule does develop an induced dipole moment, ठीक है। तो इसमें एक induced dipole moment क्रिएट हो जाएगा, ठीक है, इंड्यूस हो जाएगा dipole moment नॉन पोलर मॉलिक्यूल में, ओके। इसके बाद द डाइलेक्ट्रिक इट सेट टू बी पोलराइज बाय द एक्सटर्नल फील्ड, और हम क्या बोलेंगे कि डाइलेक्ट्रिक ने क्या कर दिया, जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड ने डाइलेक्ट्रिक को क्या कर दिया, पोलराइज कर दिया, ठीक है। इसमें पोलराइजेशन हो गया, मतलब चार्ज डाइपोल क्रिएट हो गए, ओके। नाउ इसके बाद वी कंसिडर ओनली द सिंपल सिचुएशन व्हेन द इंड्यूस्ड डाइपोल मूवमेंट इज इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड एंड इज प्रोपोर्शनल टू फील्ड स्ट्रेंथ, ठीक है। तो हम कौन सी कंडीशन को ही देखेंगे जब क्या होगा, जो डाइपोल क्रिएट हुआ कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में है, उसी केस को हम देख रहे हैं, ओके। नाउ substances for which this assumption is true are called linear isotropic dialectic। तो हम किसकी बात करेंगे, लीनियर आइसोट्रोपिक डायलेक्ट्रिक, कहने का मतलब जिसमें डाइपोल किस डायरेक्शन में क्रिएट हुआ, अलॉन्ग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हुआ, उसी की बात करेंगे, उसी को हम लीनियर आइसोट्रोपिक डायलेक्ट्रिक्स कहेंगे, इन्हीं की हम बात करते हैं, ठीक है। द इंड्यूस्ड डाइपोल मूवमेंट्स of different molecules add up giving a net dipole moment of the dielectric in the presence of an electric field, ठीक है। तो ये सब की जो डायलेक्ट्रिक है एड अप हो जाएगी और क्या दे देगा हमें, नेट डाइपोल मूवमेंट दे देगा, नेट डाइपोल मूवमेंट दे देगा, ओके। नाउ या नेट पूरी डायलेक्ट्रिक का नेट डाइपोल मूवमेंट देगा, सबका डायलेक्ट्रिक क्या हो जाएगा, हर एक मॉलिक्यूल का ऐड हो जाएगा और नेट डायलेक्ट्रिक हमें मिल जाएगा, ओके। और ध्यान रखना, इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब जब तक इलेक्ट्रिक फील्ड है तब तक ही ऐसा होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड हट जाने के बाद ये डाइपोल नहीं रहेगा। डाइलेक्ट्रिक विद पोलर मॉलिक्यूल्स ऑल्सो डेवलप अ नेट डाइपोल मोमेंट इन एन एक्सटर्नल फील्ड। अब क्या होगा, जो डाइलेक्ट्रिक जिसमें क्या है, जैसे हम इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे उसमें भी क्या होगा, डाइपोल मोमेंट, नेट डाइपोल मोमेंट आएगा। नॉन पोलर में अभी देखा कि कैसे आएगा, हर एक में इंडिविजुअल डाइपोल मोमेंट डेवलप हुआ, उससे नेट डाइपोल मोमेंट आ रहा है। पोलर में भी आएगा, बट फॉर अ डिफरेंट रीजन, इन द एब्सेंस ऑफ एनी एक्सटर्नल फील्ड द डिफरेंट परमानेंट डाइपोल्स आर ओरिएंटेड रैंडमली टू द थर्मल एजिटेशन, ओके, सो द टोटल डाइपोल मोमेंट इज 0। देखो अब क्या था, पोलर में पहले ही से डाइपोल था ना, जैसे देख रहे डाइपोल मोमेंट इधर था, इसका इधर है, इसका इधर है, इसका इधर है ना, इस तरह से। लेकिन क्या देख रहे हो, रैंडम डायरेक्शन में,
तो रैंडम डायरेक्शन में तो डाइपोल मोमेंट का जब हम एवरेज लेंगे, ठीक है, इनका टोटल जो नेट डाइपोल मोमेंट देखेंगे वो कितना आ जाएगा, नेट डाइपोल मोमेंट विल बी ज़ीरो, नेट डाइपोल मोमेंट विल बी ज़ीरो, ठीक है। वेक्टर सम ऑफ ऑल द डाइपोल इज ज़ीरो इन दिस, तो कोई भी डाइपोल मोमेंट नहीं है नेट डाइपोल मोमेंट जब हमें इलेक्ट्रिक फील्ड में नहीं रखा है। व्हेन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाइड द इंडिविजुअल डाइपोल मोमेंट टेंड्स टू अलाइन विद द फील्ड, ठीक है। और जब हम क्या करेंगे, इसे इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे, ई नॉट ग्रेड इस ई नॉट इक्वल टू ज़ीरो, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड है जब यहाँ, तो अब ये अलाइन करने की कोशिश करेगा, जो डाइपोल जो है ये इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ अलाइन होने की कोशिश करेगा, कुछ ऐसे, ठीक है, कुछ ऐसे अलाइन हो रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में, ओके, कुछ ऐसे ये इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में हो जाएगा। और आप समझ में आ गया होगा तो ये नेट डाइपोल मोमेंट आ जाएगा। When sum over the molecule then there is a net dipole moment in the direction of the external field that electric is polarized, ठीक है। तो अब क्या आ गया, नेट डाइपोल में आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में, और अब हम बोलेंगे कि जो डाइलेक्ट्रिक है वो पोलराइज हो गया। तो पोलराइज मतलब यही होता है कि उसमें डाइपोल मोमेंट, नेट डाइपोल मोमेंट क्रिएट हो गया, ठीक है। द एक्सटेंट ऑफ पोलराइजेशन डिपेंड्स ऑन द रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ टू म्यूचुअली ऑपोजिट फैक्टर्स, ओके। जो कितना पोलराइजेशन होगा पोलर मॉलिक्यूल में किस पर डिपेंड करेगा, पहला फैक्टर है डाइपोल पोटेंशियल एनर्जी इन द एक्सटर्नल फील्ड टेंडिंग टू अलाइन द डाइपोल विद द फील्ड, ठीक है। तो हम डाइपोल पोटेंशियल एनर्जी पढ़ चुके हैं प्रीवियस आर्टिकल्स में, है ना। तो वो क्या करेगी, इस डाइपोल पोटेंशियल एनर्जी इसको अलाइन करने की कोशिश करेगी, जो एक्सटर्नल फील्ड की वजह से पोटेंशियल एनर्जी है डाइपोल की, वो इसको अलाइन करने की कोशिश करेगी इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ की डायरेक्शन में, ठीक है। लेकिन जो दूसरा फैक्टर है वो क्या है, बट द सेकेंड फैक्टर इज थर्मल एनर्जी, ठीक है। थर्मल एनर्जी टेंडिंग टू डिस्टर्ब द लाइन, और जो इसमें थर्मल एनर्जी है ड्यू टू टेम्परेचर, वो क्या करेगा, इस ओरिएंटेशन को डिस्टर्ब करने की कोशिश करेगा, मतलब लाइन नहीं होना चाहता वो, ठीक है। तो उसको इस ओरिएंट को डिस्टर्ब करने की कोशिश कर रहा है, ओके। देयर मे बी इन एडिशन द इंड्यूस्ड डाइपोल मूवमेंट इफेक्ट एज फॉर नॉन पोलर मॉलिक्यूल, बट जनरली द अलाइनमेंट इफेक्ट इज मोर इंपॉर्टेंट फॉर मॉलिक्यूल, ठीक है। तो उसमें एक और आएगा फैक्टर जो हमने उसमें भी देखा था, इंड्यूस्ड डाइपोल मूवमेंट, ठीक है, वो भी होगा, लेकिन हम इम्पॉर्टेंट ज़्यादा क्या है, इस अलाइनमेंट वाली बात इंपॉर्टेंट है, जो पोलर ऑलरेडी जो डाइपोल मूवमेंट है वो अलाइन हो जाए और नेट डाइपोल मूवमेंट आ जाए, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है पोलर मॉलिक्यूल्स के लिए, ठीक है। दस इन आइदर केस वेदर पोलर और नॉन पोलर अ डाइलेक्ट्रिक डेवलप्स ऑन नेट डाइपोल मूवमेंट इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक एक्सटर्नल फील्ड। तो दोनों ही चीज़ में हमने देखा, चाहे पोलर हो या नॉन पोलर हो, डाइपोल मूवमेंट तो, नेट डाइपोल मूवमेंट तो आ रहा है, पोलराइजेशन तो हो रहा है दोनों ही केस में, ठीक है। तो डाइलेक्ट्रिक में क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड में पोलराइजेशन हो जाएगा, चाहे कोई सा भी तरह का हो डाइलेक्ट्रिक हो। द डाइपोल मूवमेंट पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड पोलराइजेशन एंड इज डिनोटेड बाय कैपिटल पी, ठीक है। और डाइपोल मूवमेंट पर यूनिट वॉल्यूम डाइपोल मूवमेंट को क्या बोलते हैं हम, पोलराइजेशन बोलेंगे, ठीक है। कैपिटल पी से रिप्रेजेंट करेंगे पोलराइजेशन। डाइपोल मूवमेंट यूनिट वॉल्यूम में कितना डाइपोल मूवमेंट है, ओके, दैट इज पोलराइजेशन, ओके। फॉर लीनियर आइसोट्रोपिक डाइलेक्ट्रिक, ठीक है, अभी लीनियर आइसोट्रोपिक डाइलेक्ट्रिक की हमने ऊपर देखा क्या था, ओके। नाउ कैपिटल पी इज, ठीक है। तो जो डाइलेक्ट्रिक पोलराइजेशन है किस पर डिपेंड प्रोपोर्शनल है, इलेक्ट्रिक फील्ड के, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के, ठीक है। जितनी ज़्यादा एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड होगी उतना ज़्यादा ही पोलराइजेशन होगा। नाउ जब प्रोपोर्शनल को रिमूव करेंगे तो कॉन्स्टेंट आ जाएगा जाई, ओके। और ये क्या है, जाई कांस्टेंट इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी, ठीक है, इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी है। क्या सिग्निफाई करेगा ये, तो अगर देखो पी अपॉन ई, ठीक है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड में, यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड में कितना पोलराइजेशन होना है बेसिकली, है ना, पोलराइजेशन पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड, ओके, ये कह सकते हैं यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड में कितना पोलराइजेशन हो रहा है, ठीक है। जिसका जाई ज़्यादा होगा जिस मटेरियल का, उसमें पोलराइजेशन ज़्यादा होगा। ऐसा मटेरियल जिसके लिए जाई, ऐसा डाइलेक्ट्रिक जिसके लिए जाई ज़्यादा है, आई की वैल्यू ज़्यादा है, सपोज 20 है, तो उसमें क्या होगा, उसमें सेम इलेक्ट्रिक फील्ड में, यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड में उसमें ज़्यादा पोलराइजेशन होगा, और जिसका 15 है सपोज, तो उसमें कम पोलराइजेशन होगा, ठीक है। तो ये जाई का सिग्निफिकेंस है, इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी इसको हम बोलते हैं। नाउ it is possible to relate Xi to the molecules property of the substance, but we shall not pursue that here. The question is, how does the polarized dielectric modify the original external field inside it, ठीक है। अब हम समझेंगे कि इसको और डिटेल में समझेंगे कि ये जो पोलराइज्ड डाइलेक्ट्रिक है वो
जो ओरिजिनल इलेक्ट्रिक फील्ड को ना उसमें देखा था हमने कैसे करता है कंडक्टर्स में, तो ओरिजिनल इलेक्ट्रिक फील्ड को इसमें कैसे ये मॉडिफाई करेगा उसको समझेंगे। ठीक है, लेट अस कंसिडर फॉर सिंप्लिसिटी अ रेक्टेंगुलर डाइलेक्ट्रिक स्लैब प्लेस इन अ यूनिफॉर्म एक्सटर्नल फील्ड ई नॉट पैरेलल टू टू ऑफ इट्स फेसेस। ठीक है, तो देखो यहाँ पर डायग्राम में देख सकते हो, तो एक डाइलेक्ट्रिक है, हमने क्या किया है, डाइलेक्ट्रिक को प्लेस किया इलेक्ट्रिक फील्ड में। ठीक है, रेक्टेंगुलर डाइलेक्ट्रिक स्लैब है, इसको हमने इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस किया। इसके बाद इसमें द फील्ड कॉजेज अ यूनिफॉर्म पोलराइजेशन ऑफ द डाइपोल। तो फील्ड क्या करेगा, इसमें पोलराइजेशन हो जाएगा, अभी हमने पढ़ा, मतलब डाइपोल मोमेंट क्रिएट हो जाएगा, है ना। ये डाइपोल मोमेंट क्रिएट हो गया और नेट डाइपोल मोमेंट आ गया, इसको हमने पोलराइजेशन बोला, पोलराइजेशन डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम। तो पोलराइजेशन हो गया इसमें। दस एवरी वॉल्यूम एलिमेंट डेल वी ऑफ द स्लैब हैज़ अ डिफरेंट डाइपोल मोमेंट, है ना, हैज़ अ डाइपोल मोमेंट। तो हर एक मॉलिक्यूल का क्या हो गया, हर एक वॉल्यूम का स्मॉल वॉल्यूम, हर एक वॉल्यूम में स्मॉल वॉल्यूम में डाइपोल मोमेंट क्रिएट हो गया। ठीक है, पी डेल वी, है ना। तो डाइपोल मोमेंट पोलराइजेशन को हम यूनिट वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें वहाँ का उसका डाइपोल मोमेंट आ जाएगा, बिकॉज हमें पता ना डाइपोल मोमेंट पोलराइजेशन था क्या, पोलराइजेशन था डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, तो क्या कर देंगे, डाइपोल मोमेंट हमें निकालना है किसी भी वॉल्यूम के लिए, तो पोलराइजेशन को उस वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें डाइपोल मोमेंट उस वॉल्यूम के लिए मिल जाएगा। ठीक, तो स्मॉल वॉल्यूम के लिए डाइपोल मोमेंट पोलराइजेशन टाइम्स द स्मॉल वॉल्यूम। नाउ द वॉल्यूम एलिमेंट डेल V is macroscopically small but contains a very large number of molecule dipoles। ठीक है, तो जो स्मॉल वॉल्यूम कंसिडर कर रहे हैं हम, ये है तो छोटा, लेकिन मैक्रोस्कोपिक लेवल पे तो छोटा है, लेकिन इसमें बहुत सारे डाइपोल की जो वैल्यू है या डाइपोल का साइज तो बहुत छोटा है, माइक्रोस्कोपिक है। ठीक है, तो उसमें बहुत सारे डाइपोल होंगे। ठीक है, एक स्मॉल वॉल्यूम में भी बहुत सारे डाइपोल होंगे, मॉलिक्यूलर डाइपोल होंगे। एनीवेयर इनसाइड द डाइलेक्ट्रिक द वॉल्यूम एलिमेंट डेल वी हैज़ नो नेट चार्ज। अब देखो क्या बोला है कि जो इनसाइड है ना, इनसाइड यहाँ पर इस पूरे रीजन में जो आप इसको इस तरह से जो वाइट कलर में शो किया है, ठीक है, ये पूरा वाइट कलर में बोल रहा है कि यहाँ पर कहीं पर भी ना नेट चार्ज नहीं होगा। देखो क्यों नहीं होगा, अब देखोगे जो इस वाले का डाइपोल है ना, सेकंड वाले का नेगेटिव चार्ज है, जो इस पॉजिटिव दूसरे वाले डाइपोल की पॉजिटिव के बहुत पास है, तो ओवरऑल क्या हो जाएगा, ये चार्ज को एक तरह से न्यूट्रलाइज कर देगा इसको। ओके, तो जो इफेक्ट है इसका, नेट चार्ज जीरो आ जाएगा इस रीजन में, इस पर भी नेट चार्ज जीरो, नेट चार्ज जीरो। ठीक है, तो इनसाइड क्या रहेगा, पूरे इसमें नो नेट चार्ज, इसमें कोई भी नेट चार्ज नहीं रहेगा, क्योंकि ये नेगेटिव और पॉजिटिव नेबरिंग डाइपोल्स का बहुत क्लोज है। ठीक है, या दिस इज बिकॉज the positive charge of one dipole sits close to the negative charge of the adjacent dipole. However, at the surface of dipole normal to the electric field there is evidently a net charge density। ठीक है, लेकिन देखो अगर आप इसको देखो ना, जो इसके क्लोज है, जो एंड्स के क्लोज है, या फिर जो इसके एंड्स के क्लोज है बिल्कुल डाइलेक्ट्रिक के, यहाँ पर इसको कैंसिल करने के लिए इसको नेट इलेक्ट्रिक इसकी वजह से चार्ज होगा, इसकी वजह से नेट चार्ज तो होगा, क्योंकि इस पॉजिटिव को तो ये कैंसिल कर रहा है, इसको पॉजिटिव को ये नेगेटिव। ठीक है, इसको कोई कैंसिल नहीं कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर ये चार्ज होगा, नेट चार्ज इस नेगेटिव की वजह से। ठीक है, जिसको हम सिग्मा पी बोलेंगे, माइनस सिग्मा पी नेगेटिव चार्ज है, उधर भी इस वाले में पॉजिटिव। ठीक है, मतलब पूरी पिक्चर अगर आप देखो तो ये अंदर वाला सब चार्ज जीरो इफेक्ट दे रहा है। ठीक है, कोई चार्ज नहीं है, बस चार्ज होगा ये इस वजह से होगा, ये माइनस, यहाँ पर पॉजिटिव। ओके, सो नाउ however at the surface of the dipole dielectric normal to the electric field there is evidently a net charge density as seen in figure. The positive end of the dipole remain unneutralized at the right surface and the negative end at left surface। ओके, तो ये न्यूट्रलाइज नहीं हो पाएगा, क्योंकि इसके लिए न्यूट्रलाइज करने के लिए इसके लिए पॉजिटिव नहीं है, उस पॉजिटिव वाले के लिए नेगेटिव नहीं है, तो न्यूट्रलाइज नहीं हो पाएगा। द अनबैलेंस चार्जेस आर द इंड्यूस चार्जेस टू द एक्सटर्नल फील्ड। और यही क्या है, यही इंड्यूस चार्जेस है। ठीक है, यही इंड्यूस चार्जेस है, अंदर वाले तो क्या हो गए, न्यूट्रलाइज हो गए एक दूसरे से, लेकिन ये क्या रह गए, अनन्यूट्रलाइज रहेगा, यही इंड्यूस चार्जेस है, और इसकी वजह से क्या होगा, इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होगी। तो इसको ऐसे समझ सकते हो ना, डायग्राम में अगर आप देखो इसको इस तरह से भी बना सकता हूँ मैं, तो ये नेगेटिव और यहाँ पर पॉजिटिव। ठीक है, तो इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी वजह से होगी, इन चार्ज की वजह से जो सरफेस के क्लोज है। ठीक है, इसके बाद
Thus the polarized dielectric is equivalent to two charged surfaces with induced charge density से सिग्मा p एंड माइनस सिग्मा p। तो जो इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड है वो किसकी वजह से, इन दोनों सरफेस चार्ज डेंसिटी की वजह से, इस वाले चार्जेस की सरफेस चार्जेस की वजह से और उसमें पॉजिटिव चार्ज की वजह से। क्लियरली द फील्ड प्रोड्यूस बाय दिस सरफेस चार्जेस ऑपोजिट द एक्सटर्नल फील्ड। और ये जो फील्ड है क्या करेगी, इसको ऑपोजिट फील्ड को अपोज करेगी। ओके, द टोटल फील्ड इन द डाइलेक्ट्रिक इज देयर बाय रिड्यूस फ्रॉम द केस व्हेन नो डाइलेक्ट्रिक इज प्रेजेंट। ठीक है, और ये क्या करेगा, जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड को ये इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड रिड्यूस कर देगी। लेकिन देखना ये इक्वल नहीं होगी, इसमें इलेक्ट्रॉन मूव नहीं करके सारे चार्जेज एक तरह कंडक्टर की तरह, तो इक्वल हो गया था। तो ये कंडक्टर में क्या होगा, सारे चार्ज मूव कर देंगे तब तक जब तक कि इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर नहीं हो जाए इसकी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। जो इसमें सारे मूव नहीं कर रहे, हम देखें ना किस तरह से, ये इन चार्जेस की वजह, जो साइड में चार्जेस है बेसिकली उनकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड है, और वो उसकी वैल्यू क्या है, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से कम है। ठीक है, इसलिए जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है रिड्यूस हो जाएगी लेकिन ज़ीरो नहीं होगी डाइलेक्ट्रिक में। ओके, ओके, नाउ वी शुड नोट दैट द सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा माइनस प्लस सिग्मा भी राइज फ्रॉम बाउंड चार्जेस इन द डायलेक्ट्रिक। तो हमने देखा ना कैसे, तो इसमें क्या चार्जेस मूव करें, नहीं चार्जेस बिल्कुल मूव नहीं करें, है ना। तो बाउंड चार्जेस की वजह से डाइलेक्ट्रिक में इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हुई। ठीक है, तो ये फ़र्क समझना है। उसमें फ्री चार्जेस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होती है, कंडक्टर्स में बाउंड चार्जेस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड रिड्यूस हो गई। ओके, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड रिड्यूस हो गई, और इसको हम कैपेसिटर में समझेंगे कि ये कैपेसिटर में कैसे हेल्पफुल है। ओके, वहाँ समझे इलेक्ट्रिक फील्ड रिड्यूस होगी तो वोल्टेज रिड्यूस हो जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस, और कैपेसिटर इंक्रीज कर जाएगा। ठीक है, इसको आगे समझेंगे। तो आई होप ये समझ में आएगा जो मैंने आपको बताना चाहिए इस पैराग्राफ में। ठीक है, फिर नेक्स्ट वीडियो में कैपेसिटर्स और कैपेसिटर की बात करेंगे। ठीक है, तो अगर ये आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को क्लिक कर देना ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके मेरी वीडियो का। लास्ट में थैंक फॉर वॉचिंग।